इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट जिसने नीट 2024 दिया था एंड आपके मार्क्स जो हैं 400 से 600 मार्क्स के बीच में आए हैं एंड अभी आप राउंड 1 एमसीसी काउंसलिंग के बाद भी कंफ्यूज हो कि मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए या नहीं, क्या पार्शियल ड्रॉप ठीक रहेगा या कंप्लीट ड्रॉप ठीक रहेगा या फिर कुछ और ही कोर्स कर लेते हैं ऑल टुगेदर, क्या ड्रॉप करना वर्थ इट है भी या नहीं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। If you are new to the channel, hi, my name is Vivek Latwal. I myself have graduated from ASMU Russia, and along the way I have helped hundreds of students get admission into different universities abroad. Also do tell me in the comment section कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं, and if you have any other questions तो मुझे आप comment section में लिख सकते हो and I will definitely try to reply to all the comments. सो नीट यूजी की अगर हम बात करें तो 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जनरली। एक आपका जो फ्रेशर है जो कि अभी 12th के एग्ज़ाम्स देते ही आपने या साथ के साथ आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था। एक जो सिंगल ड्रॉपर हैं कि आपने लास्ट ईयर 12th फिनिश हुआ था, एक ड्रॉप हो गया है, एंड एक आपका जिसके मल्टीपल ड्रॉप्स हैं। तो तीनों सिचुएशंस में किस स्टूडेंट को क्या करना रहेगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट से। तो अगर आपने जेन्युइनली स्टडी किया था, आपने प्रॉपर रेगुलरली पढ़ाई की है, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, जेन्युइनली यू नो योरसेल्फ, एवरीबॉडी नोज कि आपने खुद डिड यू गिव योर बेस्ट। तो अगर आपने अपना बेस्ट दिया था एंड आप फ्रेशर स्टूडेंट थे, तो अगर इफ़ यू आर समवन जिसके 400 से कम मार्क्स हैं, तो इन दैट सिनेरियो माई सजेशन इज़ टू नॉट टेक अ ड्रॉप। एंड ड्रॉप नहीं करना है तो क्या करना है या क्यों ड्रॉप नहीं करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी मैं बताऊंगा, बट आई एम गिविंग यू ओवरव्यू राइट नाउ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ओवरऑल होल पिक्चर क्या है। अब अगर आप सिमिलर फ्रेशर स्टूडेंट हो जिसके 550 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आए हैं नीट यूजी में 2024 में, इन दैट सिनेरियो मेरा सजेशन ये रहता है कि यू कैन टेक अ ड्रॉप। बेसिकली आप दोबारा से अपना स्टडीज़ अच्छे से करो। 1 साल ड्रॉप इज़ नॉट समथिंग जो कि इट इज़ गोइंग टू हैव अ टू मच ऑफ एन इम्पैक्ट। अगर अल्टीमेटली आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, जो कि मैं खुद बोलता हूँ दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपको MBBS करना है, तो इन दैट सिनेरियो ट्राई हार्ड, यू नो, गिव योर बेस्ट अगेन एंड यू कैन टेक अ ड्रॉप। बेसिकली जनरली जो देखा गया है अभी तक लास्ट प्रीवियस काफ़ी सारे ईयर्स को जो स्टूडेंट्स से फीडबैक मिला है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, रेगुलर में स्टूडेंट से बात करता हूँ, जो देखता हूँ, तो टिपिकली एक ड्रॉपर स्टूडेंट जो है वो अप टू लाइक ऑन एंड एवरेज 150 मार्क्स का जो है जंप लेके आ सकता है। तो यू वुड बी क्वाइट इन द सेफ जोन। अगर आपके 550 अबव मार्क्स हैं एंड आप ड्रॉप लेते हो तो देर आर क्वाइट अ लॉट चांसेस कि यू वुड बी एबल टू गेट अ गवर्नमेंट सीट नेक्स्ट ईयर। नाउ अगर आपने ऑलरेडी एक ड्रॉप ले लिया था, दैट मीन्स कि आप एक सिंगल वन टाइम ड्रॉपर हो। बेसिकली मल्टीपल टाइम ड्रॉपर के लिए इसके बाद बताऊंगा मैं। तो अगर आप सिंगल ड्रॉपर हो, आपने एक ही सिंगल ड्रॉप लिया था, इन दैट केस अगर आपने अगेन जेन्युइनली पढ़ाई की थी, यू नो, यू जेन्युइनली गेव योर बेस्ट वट एवर यू कुड डू, आपने वो सब प्रॉपर तरीके से किया था एंड स्टिल आपके अगर 550 से कम मार्क्स हैं, then my suggestion is to not take a drop, because जैसे जैसे अब subsequent drops आप लेते जाओगे, we have clearly seen this as a trend। जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, आपके जो चांसेस हैं वो धीरे धीरे और ज़्यादा कम होने लग जाते हैं, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लग जाता है, यू आर नॉट एबल टू यू नो स्टे कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़। बहुत सारे रीज़न हैं, वो सब चीज़ों के बारे में अभी बात करने वाला हूँ। बट अगर 550 से कम मार्क्स हैं, सिंगल ड्रॉपर हो, तो डोंट टेक अ ड्रॉप। नाउ अगर आप सिंगल ड्रॉपर हो एंड आपके 550 से अबव मार्क्स आए हैं एंड आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, BDS भी करने का मन नहीं है, कुछ और भी नहीं है, एंड स्टिल आपको MBBS ही करना है, इन दैट सिनेरियो आप ड्रॉप ले सकते हो, बट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या मैं रेडी हूँ टू टेक अनदर ड्रॉप टू यू नो स्टडी फॉर अनदर एंटायर ईयर, जिसके अंदर कि आप अकेले बैठ के पढ़ोगे मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपने अच्छे मार्क्स मतलब अच्छे से ऑलरेडी प्रिपरेशन किया, तो आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे रियली नीड अ कोचिंग अगेन इतने मार्क्स पे आने के बाद। यू जस्ट हैव टू डू सेल्फ स्टडी।
तो वो सब चीज़ों के लिए क्या आप रेडी हो, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस बेसिकली, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक ड्रॉप के बाद दे आर जस्ट लाइक डन विद इट, दे आर नॉट एबल टू स्टैंड दैट प्रेशर एंड दैट काइंड ऑफ यू कैन से कि बीइंग लैगिंग बिहाइंड कह सकते हो। लैगिंग बिहाइंड नॉट इन द सेंस कि आपको MBBS में एडमिशन नहीं मिला, लैगिंग बिहाइंड इन द सेंस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक सिंगल ड्रॉप के बाद दे मूव ऑन टू डिफरेंट अदर थिंग्स। तो ऐसा कई बार फील भी हो जाता है कि आप अकेले बैठ के दोबारा से पढ़ाई कर रहे हो और मे भी आपके अदर बैचमेट्स हैं, उनमें से कुछ हो सकता है किसी को कॉलेज मिल भी गया हो, कुछ हो सकता है अब्रॉड के लिए चले गए हैं, कुछ हो सकता है कुछ और करने लग गए। सो यू हैव टू आस्क दिस योरसेल्फ कि आर यू रेडी टू डू इट बेसिकली, एंड इफ द आंसर इज येस देन यू कैन टेक अ ड्रॉप। बट इफ़ यू आर समवन जिसने ऑलरेडी एक ड्रॉप ले लिया था, आपका ये सेकंड ड्रॉप है या थर्ड ड्रॉप है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप तक भी ट्राई करते रहते हैं। इफ़ यू आर समवन इन दिस सिचुएशन, तो मेरा सजेशन ये है कि डोंट टेक अनदर ड्रॉप एट ऑल। MBBS के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास अब्रॉड का भी ऑप्शन है। इफ़ योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड इट, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, आप उसको कंसिडर करो। नाउ आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनीवन, आई नो कि काफ़ी स्टूडेंट्स की एस्पिरेशन रहती है MBBS करना, आप मतलब एक माइंडसेट बना रखा है लोगों ने, सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, कि आप MBBS कर लोगे तो यू विल स्टार्ट अर्निंग क्वाइट अ लॉट एंड आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलेगा। तो आई नो कि मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे अवेयर हैं कि जो मेडिकल प्रोफेशन है इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत ज़्यादा अर्निंग दे देगा आपको एकदम। अगर आपके लिए वो एक प्रायोरिटी है कि आपको काफ़ी पैसा कमाना है, तो मेरा सजेशन है कि मेडिसिन फील्ड आपके लिए है ही नहीं इनफैक्ट, क्योंकि बहुत स्लोली, बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाके आप वो अर्निंग, उस लेवल की अर्निंग स्टार्ट करने लगोगे जिसको कि आप कह सकते हो कि एक डिसेंट गुड मनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मतलब आपको सफिशिएंट पैसा नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी जो है 70-80,000 स्टार्ट होते ही मिल जाती है आपको। तो इफ़ दैट अमाउंट इज़ ओके, गुड इनफ फॉर यू, आपको लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छा अमाउंट है मेरे लिए, तो इन दैट केस ओके, गो फॉर इट। बट मेरा जो मानना है और मेरा जो सजेशन है या बोलना आप कह सकते हो, वो ये है कि MBBS के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन कंसिडर ऑल दोज थिंग्स। आप सिमिलर अमाउंट या मोर देन दिस प्रोफेशन आप अर्न कर सकते हो, आप सिमिलर लेवल का रिस्पेक्ट भी पा सकते हो। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं करोगे तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगेन, अगर आप अब्रॉड का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव स्टडीड फ्रॉम रशिया एंड वी हैव बीन हेल्पिंग स्टूडेंट्स गेट एडमिशन इनटू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, सो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग दैट, तो यू कैन गेट इन टच विद मी। इनफैक्ट दिस इज़ अ सेकेंड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ द गाइज जो आप ड्रॉप, जैसे मान लो फ्रेशर स्टूडेंट हो या ड्रॉपर, सिंगल ड्रॉपर स्टूडेंट हो, उस सिनेरियो में भी माई सजेशन इज़ कि अगर आप अब्रॉड का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो तो यू शुड कंसिडर अब्रॉड एज एन ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिंगल ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते, जस्ट लाइक मी, आई डिड नॉट टेक अ सिंगल ड्रॉप, मैं डायरेक्टली रशिया चला गया था। इट इज़ इन फैक्ट बिकमिंग मोर एंड मोर ऑफ ए ट्रेंड, बिकॉज जो हर साल नंबर ऑफ सीट्स हैं एंड जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उसका जो रेशियो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। लास्ट ईयर 21 लाख के राउंड थे, इस साल 25 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, अगले साल तक वो 30-35 लाख तक भी जा सकता है, वी डोंट नो। एंड नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो इक्वल प्रपोर्शन में जो है वो बढ़ नहीं रही हैं। सो वी ऑल नो कि रियलिटी क्या है गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट्स में, तो एवरीबडी नोज़ की जो एक्सपेंसेस हैं उसमें डिफरेंस कितना है। तो अब्रॉड कैन बी अ गुड ऑप्शन। एंड इफ़ यू डोंट नो लॉट अबाउट अब्रॉड, MBBS अब्रॉड, तो मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना रखे, मल्टीपल वीडियोस हैं। सो आई मेड लाइक प्लेलिस्ट ऑफ ऑल माय वीडियोस, जो कि जिसके अंदर मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आई विल लिंक दैट ऑल्सो, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। एंड फॉर 2024 एडमिशंस आर स्टिल ओपन इन सम ऑफ द best universities, some of the good universities. If you need help in any application process, or if you need if you want to start your admission process, basically you can get in touch with me and my team. Thank you for watching, and do subscribe to the channel, and please share this video with your friends.